हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सप्तमी 21 अक्टूबर। सो आप सभी पे माता जी की कृपा बनी रहे। और सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो करके पूजा कर चुकी हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूजा करने के बाद हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है और हमें आफ्टरनून के लिए कहीं बाहर जाना था, तो दिखाते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे What I'm taking my video. You wanna come? Come. Say Jai Mata Di to everyone. Jai Mata Di. Jai Mata Di. Say. Jai Mata Di. Good. Are you feeling little tired? I'm feeling little sick. Little sick? Yes. Okay. We'll give you medicine, okay? Where's the medicine? Papa will give. I got it. सो फाइनली हम लोग अब घर से निकल रहे हैं। और सात्विक की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब उसको थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है और हल्का सा उसको खांसी वासी हो गया है। मेन वेदर बहुत चेंज हुआ है, तो इस वजह से कभी एकदम यहाँ पे अभी समर स्टार्ट होने वाला है और कभी एकदम गर्मी हो रही है, कभी बारिश, कभी ठंड, मतलब ऐसे चेंज हो रहा है वेदर में। तो इस वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और डे केयर भी जाता है तो बहुत थक जाता है। तो वीकेंड पे भी बाहर लेके जाना ना, इसलिए हम लोग हर वीकेंड नहीं जा पाते हैं। बट अभी आज जाना था तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। चलो आ जाओ अंदर। पहले मैंने सोचा था ना कि आज के दिन मैं साड़ी पहनूंगी, बट फिर मैंने फाइनली सूट पहन लिया क्योंकि सूट में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, चलना वलना आराम से हो जाता है। बट अगर साड़ी कैरी करना होता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी कोई ओकेजन रहता है तो मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पहनती। बट अभी प्रेगनेंसी का एकदम लास्ट स्टेज पे है, तो 8 मंथ स्टार्ट है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं कभी इधर उधर हुआ, पैर मतलब फंस गया कहीं, तो डर भी रहता है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है सूट ही पहन लेते हैं। और ये भी अच्छा लग रहा था, ये मैंने इंडिया से लाया था बीबा का, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। और गर्मी का टाइम है, आज धूप भी बहुत था, तो ये एकदम कॉटन का है तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था पहनने में। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एंड हम लोग आए हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा देखने। तो सिडनी में ना, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी जगह होता है दुर्गा पूजा, बट जो भी हमारे क्लोज टू है, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग वही सब सेंटर का हमने सोचा था कि वहीं जाएंगे। और सैटरडे संडे में ही यहाँ पे सारा सेलिब्रेशन होता है, कोई पहले कर लेते हैं कोई बाद में। तो ये इस बार तो सप्तमी अष्टमी को ही सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो हम लोग दोनों जगह हमने सोचा है कि दोनों दिन कहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड है जो कि पूजा भी करवाते हैं, तो हम जान पहचान था, तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है तो आ जाओ यहीं पे। तो हम वहीं चले गए, हम लोग उनसे मिले भी वहाँ पे। वो लोग ने सारा अरेंजमेंट किया था, एक पूरा बंगाली कम्युनिटी था एंड बहुत अच्छा होता है। मैं हर साल जाती हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से ये सब सेलिब्रेट करते हैं। इवन गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे बाहर में भी। एंड जब ये सब होता है ना सेलिब्रेशन, तो आपको फिर मतलब आपको लगता नहीं है कि आप इंडिया से बाहर हो, आप यहाँ पे भी अटेंड कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो वैसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया से बाहर हो तो ये सब देखने नहीं मिलता। बट हाँ, ये है कि उसी दिन आपको वो सब सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी है वो आपको सैटरडे या संडेज़ में अगर आता है तो ही हो पाता है, अदरवाइज़ किसी भी वो आगे पीछे कोई भी एक सैटरडे संडे को यहाँ पे, जैसे दिवाली अगर सैटरडे संडे को नहीं आ रही है तो वो कभी और पहले कर लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे, बट होता सब कुछ है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि बाहर रह के भी आपको देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पे छठ पूजा भी होता है। तो चलिए दिखाते हैं आज का दुर्गा पूजा यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा पूरा व्लॉग। Satvik, look. Look at mom. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक अलग ही वाइब आती है ना, पॉजिटिव वाइब आती है जब आप जाते हो ये सब चीज़ों में। इसलिए ना मेरे को ये यहाँ पे, मतलब ठीक है आप बाकी चीज़ें एंजॉय करने मत जाओ, बट ये सब जब होता है ना पूजा वगैरह का, कहीं भी गणेश पूजा या फिर दुर्गा पूजा, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा, इतने सारे लोग को ट्रेडिशनल वे में देखे, क्योंकि यहाँ रेगुलर ऑफिस जाना होता है तो कोई भी ऐसे नहीं
जाता है, बट हाँ जब पूजा वगैरह रहता है तो सब तैयार होते हैं, पूरा वो इंडिया वाला माहौल हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा एक फीलिंग आता है। अभी आप देख रहे हैं सात्विक एक सेकंड भी अपने पापा को छोड़ नहीं रहा है। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर से ही बोल के आ रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा सर्दी खांसी था और हमें यहाँ आना था क्योंकि हमारे फ्रेंड ने भी बोला था और हमने भी सोचा था कि सात्विक को भी लेके जाएंगे, उसको भी थोड़ा अलग चीज़ें ये सब देखने को मिलता नहीं है यहाँ पे, तो जब भी होता है तो लेके जाना ज़रूरी है ताकि बच्चे भी सीखे ये सारा, देखे पूजा पाठ, तो इसलिए उसको लेके आए थे। एंड अभी वो उतर नहीं रहा है और अभी आप देखिएगा उसको जैसे ही प्ले एरिया दिखता है हमें छोड़ के वो पहले भाग जाता है, उसकी सारी जितनी भी थकान और सिकनेस जो भी रहता है सब छोड़ता है और भागता है एकदम, और उसके बाद एक सेकंड वो रुकता नहीं है बाबा। वहाँ पे इसके साथ जाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी इसको लेके जाओ ये हमारी मतलब पूरा एनर्जी वो निकाल देता है वहाँ पे। तो बस उसके पापा उसको गोद में लिए थे एंड ये भाग गया वहाँ से, उसके बाद एक सेकंड नहीं रुका, वो पूरा टाइम खेलता रहा जब तक हम लोग बाहर रहे। एंड यहाँ पे अभी महाप्रसाद मिलना भी शुरू हो गया था। ये कम्युनिटी सेंटर है तो इसके अंदर ही ना मतलब प्ले एरिया भी था और बहुत बड़ा हॉल था, बहुत अच्छा था ये जगह ओवरऑल। तो सात्विक को तो प्ले एरिया से ही प्यार है, तो बस उसने देखा और वो बस कूद गया वहाँ पे। और अमित इस टाइम पे चले गए हैं महाप्रसाद लेने के लिए, उन्होंने बोला कि तू देख इसको, मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में नहीं जा सकती थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो फिर अमित गए और मैं सात्विक को तब तक देख रही थी। एंड फाइनली हमें ये भोग वाला प्रसाद भी मिल गया है, तो हम लोग ने खाना खाया। सात्विक को भी इसी में से थोड़ा बहुत खिला दिया, वो तो आ ही नहीं रहा था, जब वो आ रहा था तो हमें तो उसको एक एक बाइट दे रहे थे, तो जैसे तैसे उसने भी खा लिया। एंड मैं उसको घर से वैसे खिला के लाई थी अच्छे से, और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके आए थे क्योंकि बाहर में बच्चों का कुछ वो नहीं रहता है कि क्या खाएगा नहीं खाएगा, बट खा लिया समा उसने भी। एंड फिर थोड़ा देर और खेला वो, उसके बाद पूजा अभी तक चली रही है, 3 बजे तक पूजा चलने वाली। एंड यहाँ पे ना अंदर में स्टॉल्स भी लगे थे, इंडियन ड्रेसेस वगैरह एंड बहुत सारा ज्वेलरी का था। फिर दिवाली आ रही तो दिवाली के बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे। थोड़ा एक्सपेंसिव था ओवरऑल क्योंकि ऑब्वियसली फेयर लगाए थे, तो ऐसे तो बहुत कम रेट पे यहाँ पे वैसे भी चीज़ें नहीं मिलती है इंडिया वाली, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्काउंट वाला नहीं रहता है। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छा था, बट बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे उनके पास जो भी उन्होंने मंगाया था, और दिवाली की वजह से लोग ले भी रहे थे। मुझे भी बहुत पसंद आए काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और सात्विक को एक टॉय दिख गया तो वो उसने उठा लिया वहाँ से। कोई भी टॉय कहीं भी उसको कुछ भी दिख जाता है, कहीं भी जाता है, बिना टॉय के वापस नहीं आता। इसलिए हम घर आ गए। एक्चुअली जो फंक्शन था वो होने वाला था 11 बजे रात तक, तो हम तो इतने देर रुक नहीं सकते थे क्योंकि सात्विक की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हमने पूजा देखा, पूरा हवन ववन हो गया था, उसके बाद हम घर आए। एंड क्योंकि उसके बाद सारे फंक्शंस थे, डांसिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ये सारा कुछ था रात के 11 बजे तक, तो हम इतने देर रुके नहीं। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने सात्विक के लिए मैं सब कुछ धो धा के गई थी, मतलब काट पीट के सब्जी भी, तो मैंने खिचड़ी चढ़ाया उसके लिए। एंड फ्रेंच फ्राइज़ मैंने एयर फ्रायर में डाल के फटाक से उसको बना के दे दिया। एंड हम दोनों ने भी चाय पिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद जब तक वो खिचड़ी तैयार होगा तब तक सात्विक भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा, और थोड़ा बहुत स्नैकिंग के लिए उसको दे चुके हैं। सात्विक, eat.
खिचड़ी रेडी हो गया था तो मैंने बस ड्रेस चेंज कर लिया है। मैंने अभी भी मेकअप वैसे ही रखा है, मैं थोड़ा सोने के पहले निकाल लूँगी। तो पहले उसको खिला देती हूँ ताकि वो सोने चले जाए। तो बस उसको खिचड़ी खिला रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। एंड हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, बट थोड़ा बहुत देखते हैं खा लेंगे। और सैटरडे था तो इसलिए भी खिचड़ी ईजी था बनाना, तो बना दिया। एंड सात्विक को ना ऐसे फीवर होता है तो मैं ऐसा ही खाना देती हूँ ताकि उसको डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। और दिन भर इतना कूदा है, वो ज़रूर सो जाएगा जल्दी। एंड आने के बाद भी यहाँ पे खेल ही रहा था, मतलब अपने रूम में आके, प्ले रूम में आके पूरा उसने टॉय फेंक दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, खा पी लेगा, इसको ऊपर भेज के फिर मैं पूरा क्लीनिंग कर लूँगी। ऊपर में अपने पापा के साथ सोता है ये, तो सारा कुछ कर लूँगी उसके बाद। तो गाइस सात्विक को खिला दिया है खाना वाना, और अभी मैं अपना मेकअप क्लीन करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ सुबह से। सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और कल रात को भी काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरी आंखें अब जवाब दे रही है। बट मुझे एडिटिंग करना है आज का भी शॉर्ट्स वाला, तो वो मैं अभी उसको खिला चुकी हूँ, उसका दूध फिल कर दिया है। और अभी हो रहा है टाइम 7:30 एंड पूरा अंधेरा हो गया है बाहर, पूरा अंधेरा हो रहा है अब। एक्चुअली अभी समर है तो थोड़ा धीरे धीरे ही अंधेरा होता है, बट हो गया है ऑलमोस्ट अंधेरा। तो बस मैं अब जाऊंगी, फेस क्लीन करूंगी, उसके बाद उसको पहले सुलाना है मुझे, फिर नीचे आऊंगी, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। ऐसे मैंने उसका सारा सामान जो भी उसने फेंका हुआ था, टॉयज़ वगैरह, वो सब रख दिया है। और बस अब फेस क्लीन करके थोड़ा उसको सुला लेती हूँ क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी मेरे को ख़राब लग रही है। मैं फेस क्लीन कर लेती हूँ एंड पहले उसको सुला लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या एडिटिंग का करना है, थोड़ा बहुत करके मैं भी डिनर करूँगी। ऐसे मैं अभी तक डिनर कर लेती हूँ, बट आज थोड़ा बाहर थे ना तो थकान जैसा हो रहा है और भूख नहीं लगी है। आके मैंने थोड़ा सा चाय पी लिया था तो इसलिए अभी इतना भूख नहीं है। तो देखती हूँ, अब इसको सुला के आती हूँ, उसके बाद थोड़ा खाना खा के फिर वीडियो एडिटिंग करूँगी और रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे ये वाला साइड ना बहुत पेन हो रहा है सर का। और थकान तो ऑलरेडी हो रही, इतनी गर्मी थी। कल वही वेदर, बहुत ही ठंडा वेदर था कल का, और आज का वेदर इतना ज़्यादा गर्म, बहुत ही यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है ये समर में। तो देखते हैं, चलिए ठीक है, मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोग को ये मेरे बहुत दिन बाद जो मैंने व्लॉगिंग किया अच्छा लगा होगा। मैं खुद भूल गई हूँ अब बड़े वाले वीडियो को एडिट करना एंड ऑल, या पता नहीं, याद नहीं है। छोटा वाला तो मैं फिर भी अभी बीच बीच में डालते रहती हूँ, बट शॉर्ट्स वीडियो फिर भी आ जाते हैं। बट बड़े वाले एक्चुअली आप लोग भी समझ पाते होंगे, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए सब कुछ करना, मतलब घर, ऑफिस, फिर वीडियो का शूट करना। छोटा ही मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ शॉर्ट्स के वीडियोस, और ये तो मैंने एकदम छोड़ ही दिया था क्योंकि मुझसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। बट इस बार मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको नहीं छोड़ूँ और मैं आगे लेके जाऊँ, अब रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि अब और भी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारा कुछ मेमोरी एज अ सेव हो एंड आप लोग को भी देखने को मिले। तो बस यही एक रीज़न था मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। एंड बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली ब्लॉगिंग करना, क्योंकि खुद ही रिकॉर्ड करो, खुद ही एडिट करो, उसके बाद पूरा घर का काम करना, फिर ऑफिस, फिर प्रेगनेंसी भी, फिर बच्चा भी है एक, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना एक साथ। मतलब मैं शॉर्ट्स ही बनाती हूँ, उसमें ही मुझे कई बार दो बजे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ और डालती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ एक साथ करना। दिन भर मेरा ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलता, मतलब 6 बजे तो मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करती हूँ काम। उसके बाद फिर सात्विक आ जाता है डे केयर से, तो उसको देखो, उसको खिलाओ, उसको करो, फिर थोड़ा बहुत घर का साफ करो क्योंकि रात में ही टाइम मिलता है। सुबह मैं सीधा इसको भेज के ऑफिस का काम करने बैठ जाती हूँ नहा धो करके, तो मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता। बीच बीच में जो मैं नाश्ता और खाना करती हूँ वो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, इसलिए मैं प्रिपरेशन ज़्यादातर रात में करती हूँ। पूरा घर भी सफाई मैं रात को करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अभी प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पूरा दिन लैपटॉप पे काम करती हूँ, उसके बाद फिर रात में घर का सफाई करती हूँ, उसी में 12 बज जाता है। फिर वीडियो शूट करना है तो वो करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, तो नींद थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए कई बार ना, मतलब मोटिवेशन तो रहता है बट फिर वो डाउन होने लगता है थकान की वजह से। बट इस बार मैंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे करना ही करना है,
तो देखते हैं कैसा आगे मैं कर पाती हूँ। तो बस यही रीज़न था, क्योंकि मैं इतने दिन से, क्योंकि मैं चाहती थी जब मैं करूँ तो मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ ना करूँ, क्योंकि नहीं हो रहा है तो फिर करने से कोई मतलब नहीं है। और खुद का मेंटल हेल्थ और फिजिकल भी आप फिट नहीं होना तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। और इसमें प्रेगनेंसी में ऐसे ही स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो बहुत ही मेरे लिए 3 मंथ्स तो बहुत टायरिंग था। उसके बाद फिर बीच में इतना सारा काम ऑफिस का बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी भी है, बट 1 महीने बाद मैं मैटरनिटी पे जाने वाली हूँ, तो मेरे पास भी टाइम है। तो मैंने सोचा चलो अभी से स्टार्ट करते ताकि ये मेमोरी हमेशा मेरे पास सेव रहे। तो बस यही रीज़न है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस व्लॉग को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी मुझे पहले से बहुत अच्छा मतलब दिख रहा है कि हाँ मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ। एंड यही आप लोग का जो मतलब सब्सक्राइब और लाइक देख के ही ना मेरे को मोटिवेशन आने लगा। मैं इतना थक भी जाती हूँ, फिर भी 12 बजे रात को मैं वीडियो शूट करती हूँ, 3 बजे तक एडिट करती हूँ। जैसा भी हो मतलब मैं उस तरीके से पॉसिबल कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ। बस मेरे को ये मोटिवेशन देता है। एक्चुअल में बीच में एकदम ग्रोथ नहीं हो रहा था तो मेरा भी खुद का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या बनाऊँ। बट अगर आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वो देख के ना एक मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं तो। और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैं सही बता रही हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि कितना मुश्किल होता है जो लोग व्लॉग करते हैं, क्योंकि मैं खुद स्टार्ट करके बीच में कितने बार रुक चुकी हूँ। बट इस बार मैंने भी सोचा है कि नहीं, मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो बस यही मैंने सोचा है और मैंने स्टार्ट किया फिर से व्लॉग करना। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था, तो मैंने सोचा ये सब बात कर लेते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं होपफुली अगर कल हम गए कहीं तो संडे को भी मैं रिकॉर्ड करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ कल हम कहीं गए तो। अगर सात्विक एकदम सही रहा, अब बस उसको दवाई दे के मेरे को सुलाना है तो सो जाएगा। तो देखते हैं। अभी शाम दिन से ना थोड़ा सा बेटर है। वहाँ पे जाने पे वो तो ऐसी हालत हो गई थी, बट जैसे ही आपने देखा ना प्ले एरिया में, वो गया नहीं कि वो पूरा एक्टिव। तो यही इसका हाल है, इसलिए इसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता खेलने के मामले में। तो फिर हम लोग भी रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे तो कहाँ इसको कंट्रोल हो ही नहीं पाता ये कंट्रोल। तो बस यही रीज़न है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और जय माता दी आप सभी को, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है और मैंने इसी बीच में व्लॉगिंग भी शुरू किया है। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।